पछताने से, जीवन में अगर आप पछताते हो, रात दिन आप माथे पर गाल पर हाथ धर के सोचते रहते हो कि मेरे जीवन में क्या होगा, आज क्या हुआ, कल क्या खोए, इस प्रकार से इसे गाल पर हाथ धर के अपने जीवन को रोना रो रहे हो, इससे बेहतर है मनुष्य तन कि घर से निकलो, धक्के खाओ, रोड पर धक्के खाओ, दूसरे के ताने सुनो, जीवन में संघर्ष करना सीखो। घर पर हाथ, गाल पर हाथ रखने से कोई आपका जीवन को कोई बदलने नहीं आएगा, क्योंकि आप उतना परमात्मा को भक्ति तो कियो नहीं, परमात्मा को तो उतना आप लगाए नहीं हृदय से। तो आप कहते हैं कि परमात्मा को मैंने पूजा किया, परमात्मा से ही मांग रहा हूँ, भगवान से यह प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान के लिए आप क्या किए मित्र, आप ही सच्चाई बताइए। परमात्मा को थोड़ा सा नाम लिए, वो हृदय से तो नाम लिए नहीं, और कहते हैं कि परमात्मा हमारे जीवन में क्या दिए, दुख ही दुख तो दिए। हे भगवान ये नहीं कहते कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे संतान, आप जाके जीवन को दुख नरक मत बनाओ। पृथ्वी पर जा रहे हो, जो कर्म के लिए भेज रहा हो वो कार्य तुम करो, और तोरे जीवन में, आपको जीवन में हम खुशहाली ही खुशी आपको फैलाऊंगा। लेकिन प्रयास करने से लोग कतराते हैं, और उसी के वजह से झूठ, लफेड़ा, गंजेड़ी, दारू, शराब, इस सब में लोग भटक जाते हैं। और प्यार, लड़कबाजी, जो नए नए प्रकार के मन को भटकाकर जीवन को प्रकाशित में न लाकर अंधेरा में जीवन को ला देते हैं। तो जैसे आप चलते हैं तो परछाइयों को देखते हैं, आप जब सूरज की ओर खड़ा होते तो परछाई आपसे पीछे हो जाता है। उसी प्रकार से परछाई को आपको छुपाना है तो अपने जीवन में परम पिता परमेश्वर को स्मरण करो, और जब परम पिता परमेश्वर को स्मरण करेगा तो जीवन में कल्याण ही कल्याण प्राप्त होगा। इसके लिए पछताने से पहले यह बात समझ लो या जान लो। पछताने से पहले, गाल पर हाथ धरने से पहले, चुप रहने से पहले, कुछ सी बात को निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचो, 200 बार सोचो। सोचते सोचते न समझ में आवे, उत्तर आपको न समझ में आवे, परमात्मा पर छोड़ दो। प्रभु अब मेरा दिमाग में कुछ नहीं समझ में आता है, आप जो प्रभु निर्णय दीजिएगा, जो आप कहिएगा प्रभु उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप ही हमारा मार्ग पर और मेरे मार्ग की दर्शन बन जाइए, मेरे अभिलाषा का दर्शन बन जाइए। प्रभु आपको अवश्य अच्छे मार्गों पर ले जाएंगे मित्र। इसलिए अपने आप पर विश्वास और प्रभु पर निष्ठा भाव से अपना मन को अर्पित करके प्रभु के चरणों में हो जाओ। इसलिए पछताने से कुछ होगा नहीं। जो खो गया आपका गलती से खोए हो, आप अपनी गलती से अच्छे मार्ग को चुने थे, लेकिन अच्छा मार्ग आपने चुनकर आधे रास्ते से भटक गए हैं। आधा रास्ता से भटकना मेरे जीवन में कष्ट की सामना करना पड़ती है, और जो मेरे कष्ट का सामना जो है वो परमात्मा नहीं कहते हैं, परमात्मा तो स्वयं कहते हैं कि अपने जीवन में कष्ट खुद ढूंढते हो और खुद निर्णय करते हो। सोचते हो कि भगवान क्या है, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। इसीलिए तो जीवन नरक की द्वार, नरकों की जड़, नरकों की प्रकाश आपको फैला देता है। हे मित्रों, हे सजनों,
जीवन है, जीवन का आकाश और प्रकाश जब दोनों उज्जवल को देखते हो तो भविष्य प्रकट होता है। जब भविष्य प्रकट को देख लेते हैं तो जीवन जय जयकार हो जाता है। तो जीवन में जय जयकार करना है, अपने आप को प्रयास में और अपने आप को हिम्मत और मान सम्मान के साथ आगे बढ़ते जाना है। जीवन में रोना और धोना ये सब अपने जीवन से निकाल दो। जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनेगा, जब तक अपने आप पर निर्भर नहीं प्राप्त करोगी, तो आपका जीवन में नए नए प्रकार का कष्ट की सामना करनी पड़ेगा। हे मित्र सज्जनों, मैंने अपने वचन और अपने व्यवहारों से मैंने नहीं कहता हूँ, जो गीता और ज्ञान और वेदों और सामाजिकता व्यवहारों से वेदों में जो लिखा हुआ है, जो चारों वेदों से मैंने जिस स्तर से भगवान के प्रति जो ये प्रवचन और कथा को मैंने सुनाता हूँ, उस प्रकार से मैं ही नहीं परम पिता परमेश्वर का भावनाओं को जगाकर सारी संसार को जीवन में उजाला की परिभाषाओं को समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस दलदल से निकलने का अभ्यास करो। क्योंकि इस जीवन में बहुत प्रकार से ज्ञानी और अनज्ञानी भी पुरुष हैं, और ज्ञानी पुरुष हैं जो दुख की सामना नहीं करते, वो दुखों को छोड़कर परमात्मा को चुन लेते हैं, और परमात्मा की चुनकर उन्हीं का स्थान से अपने आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिर पीछे मुड़कर देखना उनकी नसीब में नहीं रहता। और इसीलिए जो क्षण भंगुर है, जिसको आधा कल्प आधा बुद्धि आधा अल्प, उसको क्षण भंगुर कहते हैं। वो व्यक्ति को क्षण भंगुर से जीवन का पतन हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जीवन में पेड़ों की पौधों को जब समय आता है तो पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते उग जाते हैं, तो क्या पौधे ने सूख जाते हैं और नए पत्तों को लाना स्वीकार करते हैं कि नहीं? फिर उन पर लद जाते हैं, नए से उनकी रौनक बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब हम परमात्मा को अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, मेरा परमात्मा की ओर से इस चेहरे पर चमक का रूहान उत्पन्न हो जाती है और जीवन में सुख माया प्रकट हो जाती है। इसलिए पछताने से पहले यह बात समझ लो या जान लो मित्र। अगर नहीं जानोगे तो जीवन में नए नए प्रकार से आपका दुख और आपका आकर्षित और प्रकाशित को फैलाने के लिए कचरा आप फेंकते हैं, तो कचरा में गंध का दुरुपयोग आता है, वहाँ से हम लोग नाक बंद करके निकल जाते हैं। फिर भी सुगंध, फिर भी दुरुपयोग, फिर भी कचरा को गंदगी फिर भी शरीर में घुस जाती हैं। उसी प्रकार से जब हम अच्छे बात को प्रकाशित नहीं करते हैं और गलत बातों को प्रकाशित करते हैं, तो मेरे जीवन में नए नए प्रकार से हम लोग भटकने का प्रकाश और भटकने का आकर्षित प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे महाआकांक्षा, हे महाप्राप्ति, हे महापुरुष, हे महादेवी, हे महाभक्त कल्याण, सभी माताओं बहनों, सभी देशवासियों, सभी दोस्त, सभी को मैं बार बार राधे राधे हरे कृष्णा अपने हृदय से मैं कहता हूँ कि सभी बोलो राधे राधे, सीताराम सीताराम, सीताराम बोलिए और राधे कृष्ण बोलिए। भगवान सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए किस बात की देर और किस इस बात की सोच, अपना कर्मों का भगवान पर प्रकाश फैलाइए, और भगवान पर जब प्रकाश फैलाते हैं तो जीवन का कल्याण और जीवन की प्रकाशों को अपनी आकांक्षा के रूपों में देखा जाता है, और उससे हमारा जीवन कल्याण ही कल्याण प्राप्त होता है। हे मित्र, हे सज्जनों, जीवन जो है
दर्पण है, जीवन ही हमारा मार्गदर्शन है। परंतु मैंने जो सोचता हूँ वो भगवान ने करते हैं। इस प्रकार से भगवान वेद व्यास जी जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता को लिखे हैं उस प्रकार से, और श्री विष्णु महापुराण जो लिखे श्री परशुराम जिस प्रकार से लिखे हैं उस प्रकार से आज हम श्री परशुराम जी और श्री पराशर जी जिस प्रकार से पराशर जी लिखे हैं, जो श्री विष्णु महापुराण और भगवान श्रीमद् भागवत गीता, जे भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उसने कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को दे रहे थे देव दृष्टि नेत्र, तो क्यों नहीं लिया, ये तो समझने की बात है। इसलिए पछताने से पहले यह बात जान लो और समझ लो मित्र। इस प्रकार से